नंबर क्वेश्चन जो है सो इसका फिगर भी दे रखा है। बस आपको क्या करना है, समझना है और क्वेश्चंस को बना देना है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर, तो ये नहर है और तट यानी कि किनारा, एक टीवी टावर ऐसे लगा हुआ है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर मतलब दूसरे किनारे पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाल से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब बोला ये जा रहा है कि नहर जो है ना, ये वाला, ये नहर की चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ एक तट है और दूसरी तट यहाँ पे है, और इस बिंदु से आगे तक के बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। और वहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये देखो एक हमारा दो ठो समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, तो ये हमें निकालना है, वाट करेंगे और ये भी हमें निकालना है। इजी है। आइए सबसे पहले हम इस फिगर को अपनी कॉपी में ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा मेरा सॉल्व पेपर, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। तो सबसे पहले यही वाला फिगर जो बुक में दे रखा है उसी को हम सेम टू सेम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं स्केल की सहायता से। तो हमारा फिगर जो है सो बनके रेडी हो चुका है। अब हमें क्वेश्चंस में बोला है कि ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है और दूसरा टावर की ऊंचाई भी हमें ज्ञात करना है। ओके, तो जिसको हमें ज्ञात करना है ना, इसे हम x मान सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे x, और ये वाला हमें ज्ञात करना है, दोनों ये वाला हमें भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए अगर ये 20 है और ये x है, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो सकती है, आप बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, नाप के दिखा दोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि D से लेकर के B तक की दूरी कितनी हो सकती है? आराम से, इजी है। ये 20 है और ये x है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस x मीटर। आई बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब आप देखोगे तो एक हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज हो चुका है। कौन सा? ये ADB, इतना से इतना तक का, ये बड़ा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो एक बार बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे और एक बार छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे। अगर इस त्रिभुज को अगर हम ढक देते हैं तो हमारे पास जो है सो ये छोटा वाला त्रिभुज बचता है। तो एक बार इसको इससे ले लेंगे और एक बार इसी को इससे पूरा ले लेंगे, इतना इतना। तो ये पूरा कितना मान दिया हुआ है, तो पूरा दिया हुआ है 20 प्लस x। तो सबसे पहले आइए हम इसकी मदद से इसको हम निकालते हैं, या फिर ये 20 प्लस x दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, हम इसी के मदद से हम इसको टावर को निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है वो हमें लिखना होता है, आप शुरू से जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें दो चीज़ लिखना होता है। आप सबसे पहले वो लिखो जो आपको दिख रहा है, जो दिया हुआ है और जो निकालना है। तो सबसे पहले ये जो ए बी है ये हमारा टावर पता है, तो आप लिख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे ए बी टावर की ऊंचाई है, हो गया। और ये जो हमारे पास BC दिया हुआ है ये इतना से इतना तक, ये नहर है ना, तो आप इसे लिख सकते हो नहर की चौड़ाई है। बस दो चीज़ें तो आपको लिखना होता है, बस हो जाएगा काम आपका। BC नहर की चौड़ाई है। और देखिए हमने BC को ना x माना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना BC बराबर x मीटर। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले ये हमारे पास D और B दिया हुआ है, हमें निकालना है AB, यानी कि ये B दिया हुआ है और हमें P निकालना है। तो क्या निकाल सकते हैं? हाँ, तो लिखेंगे हम यहाँ समकोण त्रिभुज ABD में, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हो गया। कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है? B दिया हुआ है और हमें P निकालना है, तो tan का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा बराबर P बट्टा B, यही होता है ना tan का। हाँ,
अब देखिए यहाँ पर हम 10 का 10 लिखेंगे, थीटा का मान लिखेंगे 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह पे। तो हमने ठीक बिठा दिया। पी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ए से लेकर के बी तक, तो ये हो जाएगा हमारा पी बटा बी किसे कहेंगे, तो ये देखिए हमने बड़ा त्रिभुज लिया है, तो यहाँ डी से लेकर के पूरा बी कहलाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे डी बी। 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 और बराबर ए बी हमें नहीं मालूम है, तो ए बी छोड़ देंगे। और यहाँ डी बी तो हमें मालूम है, डी से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो 20 + x मीटर है, हमने पहले इसे शो कर दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 + x मीटर। ओके, अब देखिए ए बी को हम √3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा √3, और 1 को हम इससे 20 + x के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 + x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी का ए बी बराबर 20 + रूट ओनली x। ये जो √3 है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आया ए बी बराबर 20 + x बटा में √3 आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला देखिए आप, ये वाला कितना आ गया हमारे पास, इतना आ गया है। ठीक है, अब यही काम हम फिर से एक बार और करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः। अब हमें क्या करना है, तो ये हमारे पास ए बी निकल चुका है आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो हम इसको बंद करेंगे और इस ए बी की सहायता से जो निकला है उसकी सहायता से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी पी निकालना है और बी दिया हुआ है, पी निकालना है। 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें और इसमें, तो लिखेंगे पुनः ए बी सी में। कॉम्बिनेशन 10 का है तो 10 ही लिखेंगे, तो लिखेंगे 10 थीटा बराबर पी बटा बी। हो गया, यहाँ 10 का 10, थीटा का मान कितना आवर लेना है, 60 डिग्री लेना है, क्योंकि हमने क्या करा है ए बी और सी में लिया है, तो थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या कितना बिठा देंगे, 60 डिग्री बिठा देंगे। अब यहाँ पी को हम क्या लेंगे, पी को हम ए बी ही लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और बी को क्या लेंगे, बी सी लेंगे यहाँ से यहीं तक, क्योंकि हमने छोटा त्रिभुज लिया है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी और बी को हम लिखेंगे यहाँ पे बी सी। हम जानते हैं कि √60 का मान क्या होता है, ओनली √3 होता है, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ए बी का मान हमने निकाला है मेहनत करके 20 + x बटा में √3, तो ए बी के जगह पे क्या हम बिठा सकते हैं 20 + x और बटा में √3, और यहाँ क्या है बी सी, तो बी सी कितना है भैया, बी सी हमने माना है कितना पहले से x मीटर, तो जहाँ पे भी बी सी है वहाँ पे आप x बिठा देंगे, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे x बिठा दिया हमने। ठीक है, आप इसको समझ लोगे ना, हाँ समझ लोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सावधानी से गुना करने की जरूरत है, इस 1 को हम इसके साथ गुना कराएंगे पूरा, ये वाला 1 यूनिट है तो इसके साथ पूरा गुना होगा, तो 1 को जब इसके साथ गुना कराएंगे तो हमारा इतना का इतना ही रह जाएगा, और इसको इसके साथ गुना कराएंगे तो √x को x के साथ गुना करवाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √3x बराबर, और फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो उतना का उतना ही रहेगा, तो 20 + x बटा में √3, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 + x और बटा में √3 हो गया। अब ये जो √3 है ना बराबर के इधर चला जाएगा। ठीक है, हाँ, या फिर यही इधर आ जाएगा, तो ये √3 अगर इधर आता है तो यहाँ पे क्या होगा √3x गुना √3, और बराबर में क्या बचता है 20 + x बचता है। √3 और √3 गुना होके ओनली 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये x का x रहेगा ही, बराबर यहाँ पर 20 + x, ये जो भाई साहब x प्लस में है ये बराबर के इधर आएगा, तो यहाँ पर बचेगा x में 3x में 2x चला गया, 1x बचा, यहाँ 2x बचा, और बराबर में क्या लिखेंगे 20, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 10 का पहाड़ा से कट गया कितना बार में 10 बार में, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। आई बात समझ में। चलिए अब 20 आ चुका है, तो ये नहर की चौड़ाई हमने x माना था, नहर की चौड़ाई निकल गया। अब हमें टावर की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लिखेंगे, बस हो गया आंसर हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई
बराबर 10 मीटर आंसर। एवं अब हमें निकालना है टावर की ऊंचाई ए बी बराबर, तो यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई अब देखिए 20 का यहाँ पर हम 20 लिखेंगे और x का मान कितना आया 10, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे और नीचे क्या होगा √3 का √3, दोनों को जोड़ देंगे हम तो कितना होगा 30/√3। ओके। अब रूल क्या कहता है कि मैथ्स में नीचे √3 नहीं रहता है, जिसका हर परिमाकरण कर देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर भी 3 से गुना और नीचे भी 3 से गुना। इसको जब आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 30√3 और नीचे आ जाएगा 3। जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 10√3 मीटर और यही हमारा क्या कहलाएगा टावर की ऊंचाई का आंसर। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं है, आपका दिमाग भी कुछ नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी दिमाग बढ़ेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसे रोक लिख भी सकते हैं। हम बढ़ेंगे आगे। सवाल है एकदम हल्का सवाल है, बस भारी है तो इसका फिगर बनाना। आइए हम फिगर को भी हल्का करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो पहले आप क्या करो 7 मीटर ऊंचा भवन का एक शिखर बना दो। चलिए, तो पहले ये काम आपको रफ में कर लेना है, ठीक है। एक भवन लेना है जिसका हाइट कितना है 7 मीटर, तो हमने ले लिया 7 मीटर और ये इसको हम लिख दिए भवन, ठीक है। के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, इसका शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, एक और टावर है जिसका नाम है केबल टावर। दोनों के शिखर का उन्नयन कोण जो है सो कितना है दिया नहीं है, आगे बोलेगा। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, तो यहाँ से इसको हम ऐसे खींच सकते हैं क्या? हाँ, खींच सकते हैं। तो ये दे दिया है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। देखिए ये अवनमन कोण क्या होता है, तो यहाँ से लेकर के ऐसे ये जाएगा, तो अवनमन कोण कितना डिग्री हुआ? 45 डिग्री हुआ। इसे कहते हैं अवनमन कोण। जब भी नीचे से देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अवनमन कोण। और आपको याद कीजिए, आपको हमने बताया था कि अवनमन कोण क्या होता है। इंट्रोडक्शन वाले फर्स्ट पेजेस में हमने आपको बताया था कि ये अवनमन कोण है। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर देखी जाती है तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पे जो एंगल बनता है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनता है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पे आ गया कि इसी का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसको भी हम ऐसा करके मिला देंगे तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। अब इसमें आ ही गए हैं तो साथ ही साथ और भी ये चीज़ें क्लियर करते जाइए, ठीक है। 45। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब टावर तो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा टावर है, यही हमें ज्ञात करने बोला है। एकदम इजी हलवा क्वेश्चन है, समझना बस। तो ये 45 डिग्री है और ये भी, सॉरी ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है। तो अगर ये 7 मीटर है तो क्या ये 7 मीटर नहीं हो सकता क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, ये हम अभी ऊपर वाले त्रिभुज को नहीं देखते, बस इतना ही देखते हैं। चलिए पेंसिल जहाँ पे चला रहे हैं वो दिख रहा है ना? चलिए भैया, ये बस इतना ही देखेंगे। तो ये 7 दिया हुआ है, तो पी की मदद से हम ये वाला बी नहीं निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये हमारे पास बी निकल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला भी डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस है। जितना ये वाला डिस्टेंस है उतना ये वाला डिस्टेंस है। और अगर ये वाला हमारा निकल जाता है तो फिर हम इसकी मदद से किसको निकाल लेंगे? इसको निकाल लेंगे। और जैसे इसको निकालेंगे उस चीज़ को हम साथ में जोड़ देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा क्या? टावर का टोटल ऊंचाई। आई बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम इस फिगर को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया एक चुटकी में। अब देखिए इसका नामकरण कर दीजिए, तो यहाँ हम ए लिखेंगे, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। नीचे भी तो है तो हम इसे यहाँ पे डी लिख देते हैं और इसे हम ई लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें ना सिर्फ बोल दिया है कि ये टावर का जो ऊंचाई है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक है, जमीनी लेवल से उठा है ये टावर। तो आपसे बोल रहा है कि ये टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ये 7 मीटर है, किसी तरीके से इतना हमें अगर पता चल जाए तो हम इजीली तरीके से दोनों को जोड़ के हम टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं।
तो कैसे होगा? तो सबसे पहले ये 7 दिया हुआ है, इस वाले 7 की मदद से हम ये वाला निकाल सकते हैं। और अगर ये वाला निकल जाएगा तो फिर ये वाला निकल जाएगा, और ये वाला निकल जाएगा तो भैया का बाइक भी निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये निकला तो हमारे पास ए बी भी निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी ई में साथ में इस ए बी को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। कितना ईजी था। शर्तें यह है कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ लिखना है। तो देखिए जो भी दिया है वही लिख दीजिए। ये जो सी डी है ये भवन की ऊंचाई है, और ए से ई तक ये टावर की ऊंचाई है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज सी डी ई में। बस इतना ही लिखना है। तो ये जो ए ई है ये टावर की ऊंचाई है, और ये जो सी डी है ये भवन की ऊंचाई है। बस हमने इतना ही लिखा है। अब देखिए करना क्या है, तो सबसे पहले हमें इस वाले त्रिभुज पर ध्यान देना होगा। किस पे? क्योंकि हमें ये वाला निकालना है। तो हमारे पास क्या पी दिया हुआ है, ये वाला पोजीशन, और हमें ये वाला पोजीशन निकालना है। तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज ये वाला में, ठीक है, इतना से इतना तक सी डी ई में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई में। ये हमारे पास P दिया हुआ है और हमें B निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा B। अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, सी डी ई, यहाँ B को मिटाना होगा। चले भाई, अब देखिए ये हमें 45 लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज सी डी और ई की बात किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, थीटा का मान बराबर पी को हम क्या माने हैं, सी डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी, और नीचे क्या है भैया, बी को हम क्या मानेंगे, डी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ई। हो गया। tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 का, यहाँ 1 लिख दिए। सी डी का मान, तो सी डी का मान कितना है, 7, और यहाँ डी ई, ये रहा डी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ई का डी ई। अब आप बताइए कि यहाँ जब किसी मैथ जब बनाएंगे तो नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इस डी ई को हम ए के साथ गुना करेंगे तो लिखेंगे डी ई बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डी ई आ गया। ये कितना आ गया, 7। अब एक बात बताइए, अगर ये वाला 7 है तो क्या ये वाला 7 नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो लिखिए क्योंकि डी ई 7, इसीलिए यहाँ पे क्या सी बी 7 नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है। देखिए ये रहा सी और ये रहा बी, तो हमने क्या करा, इसको बराबर कर दिया। ये जो डी ई है इसी के बराबर में क्या आ गया, सी बी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें पता चल चुका है कितना है, 7, ठीक है, 7 है, पता चल चुका है। अब हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी में, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या फिर पुनः, पहले लिखेंगे हम पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हो गया। ये हमारे पास जो है सो सी बी सी दिया हुआ है 7, और हमें ए बी निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा बराबर पी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे tan का हम यहाँ tan लिखेंगे, और थीटा का मान कितना लेना है, तो थीटा का मान लेना है 60 डिग्री बराबर पी का जो मान है भाई साहब वो कितना है, वो है ए बी। तो हम यहाँ पर ए बी लिखेंगे, और बी का जो मान है वो कहता है बी सी। अब यहाँ पे है कितना, tan 60। तो tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3/1 बराबर ए बी हमने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, तो ऐसने का ऐसने ही छोड़ देंगे, और ये हो गया ए बी। और उसके बाद बी सी को कुछ मिला है क्या, बी सी, तो बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल टू 7। इसको हम इसके साथ गुना करवाएंगे, ए को बी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7√3, ठीक है, ये आ गया ए बी। अब बताइए ये ए बी हमारे पास कितना आ गया, 7√3, और ये बी ई पहले से 7 है, सॉरी ये ए बी कितना आ गया हमारे पास, 7√3, और ये बी पहले से हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई
तो ए बी कितना मान निकला, ए बी का मान जो है सो यहाँ पे निकला 7 रूट, अच्छा यहाँ पे 3 होगा क्या, हाँ 7 रूट 3 होगा। यहाँ पे सबका मान बिठा दीजिए तो लिखेंगे 7 रूट 3 और यहाँ पे बी ई कितना है 7 है, तो यहाँ पे हम 7 बिठा देंगे। आगे चल के ये कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, और √3 + 1 मीटर, और ये हो गया क्या आंसर। आई बात समझ में। चलिए तो इजी था, बेहद ही इजी था, देखने में टफ लग रहा था कि कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हाँ फिगर थोड़ा सा इजी था, वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अच्छा मतलब एक ऊंची लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है 75 सेंटीमीटर। तो अगर इसका फिगर बनाने के लिए जाएं हम तो कैसे बनेगा, बस पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले बोला क्या है, तो 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, तो हम इसको बना लेते हैं। मान लीजिए ये लाइट हाउस है जिसका हाइट कितना है 75 मीटर, ठीक है हो गया। ओके आगे बढ़िए। दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे देखा जाता है तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। और दो है तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो जो शुरू वाला है ये कितना डिग्री का है, ये है 30 डिग्री का, तो यहाँ हमने 30 डिग्री बिठा दिया, और ये 45 डिग्री का बिठा दिया। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, ये है लाइट हाउस और एक ही और है, एक जहाज़ आगे है और एक जहाज़ पीछे है। यहाँ पे ना एक जहाज़ है, ठीक है, हाँ एक आगे जहाज़ है एक पीछे जहाज़ है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये वाला जो दूरी है हमारा, ये ज्ञात करने हैं, ठीक है। इजी सवाल है एकदम, बेहद ही ईजी है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको नामकरण कर देना है ए बी सी, और यहाँ पे हम नाम रख देंगे डी। तो इस 75 की मदद से, यानी कि ये जो हमारे पास पी दिया हुआ है इसकी मदद से क्या हम बी नहीं निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद ये आ जाएगा तो आप क्या करोगे, ये बीच वाले त्रिभुज को भूल जाओगे, और फिर हम लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी और डी में। उसके बाद क्या होगा, इसी की मदद से ए बी की मदद से हम पूरा ये वाला निकालेंगे। हमें क्या पूछा है, हमें सिर्फ पूछा है ये दूरी, तो पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो क्या दूरी नहीं निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा आराम से। तो चलिए हम इसे सबसे पहले अपने नोट में चलते हैं और सबसे पहले इस फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो रियल फिगर हमारा तैयार है। अब हमें क्या करना है, हमने आपको पहले बता दिया, ये 75 दिया हुआ है हमारे पास, तो इसकी मदद से हम पी की मदद से क्या ये बी निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अगले कंडीशन में क्या करेंगे, हम बड़ा वाला त्रिभुज के साथ खेल खेलेंगे, ये वाला त्रिभुज के साथ। तो ये हमारे पास 75 दिया हुआ है, क्या ये वाला पूरा नहीं निकल सकता है क्या, हाँ। अब अगर पूरा निकल जाएगा तो ये जो हम फर्स्ट निकाले थे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा में से हम इसको घटा देंगे तो ये यहाँ का मान निकल जाएगा डी सी का मान। तो यही तो बोला है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, तो यही दोनों जहाज़ हैं, इसके निकालने हैं। तो चलिए फिगर छाप लिए हैं, नामकरण भी कर दिए हैं। अब यहाँ हमें कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो हमें सबसे पहले देखिए ये ए बी हमारे पास दिया हुआ है जो कि जहाज़ों ये लाइट हाउस का ऊंचाई है, और ये इसमें हम देखेंगे डी सी क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। तो दो चीज़ हमें लिखने के लिए मिल गया, तो आइए हम उन चीज़ों को लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, कहाँ लिखना है, हल के पहले लाइन पे। चलो भैया जितना कुछ लिखना था हमने यहाँ पे लिख दिया है, और जो जो चीज़ दिया हुआ था वो लिखे हैं, और जो जिसके बारे में बताया गया बस वो लिखे हैं। तो हो तो क्या आप लिखना सीख गए होंगे। आई होप ये 13वां नंबर क्वेश्चन से तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होता होगा। आप देखिए ये ए बी दिया हुआ है, हमें बी सी निकालना है, यानी कि 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। और कौन सा त्रिभुज का लेंगे सबसे पहले, ए बी और सी में, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज, तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 10 का, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर पी बट्टा बी। आगे चलेंगे तो यहाँ होगा tan का tan और थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि हमने छोटा वाला त्रिभुज को लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री बराबर पी का मान कितना है, ए से लेकर के बी तक को पी का मान कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले ए बी, ठीक है। और ये बी किसे हम माने हैं, तो ये बी देखो, बी हम यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं और बी यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। तो त्रिभुज ये वाला है तो यही वाला ना लेंगे, इसीलिए बी की जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे क्या बी सी। ओके हो गया। अब ये tan 45 का कितना मान होता है, एक, ए बी का मान कितना
मालूम है 75 और BC का मान कितना है नहीं मालूम। नीचे होमवर्क में क्या आ जाएगा 1, मतलब होमवर्क मतलब नहीं समझे, नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, ठीक है। BC को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC और बराबर 75 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 75, ठीक है। तो BC हमारे पास कितना आ गया 75, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 75। अब हमें क्या करना है, इसी की मदद से हम 75 की मदद से ये पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। तो देखो दिया क्या है भाई साहब, ABD में दिया हुआ है ये AB दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए तो tan का फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, ठीक है। अब यहाँ पे tan का मान कितना दिया हुआ है भाई साहब, तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री, हमने बिठा दिया। P का मान यहाँ पे AB है और B का जो मान है अब यहाँ से B से लेकर के D तक है तो यहाँ हम लिखेंगे BD, ओके। अब यहाँ कितना है 33 का 1/√3 बराबर AB नहीं है हमारे पास, सॉरी AB तो है ना हमारे पास, कितना है 75 है, तो हम AB के जगह पे कितना बिठा देंगे 75 बिठा देंगे। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 75 AB का और BD तो हमें नहीं मालूम है तो BD का हम यहाँ BD छोड़ देंगे। अब देखिए BD को हम 1 के साथ गुना करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा BD आ जाता है और 75 को √3 के साथ गुना करवाते हैं तो ये आ जाता है 75√3, ओके। चलिए अब यहाँ पे हमारा जगह बचा हुआ है बगल में तो यहीं पे हम अगला सॉल्यूशन दे देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये DC दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर, अब देखिए ये जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या DC बराबर, अब घटाना किसमें किसमें है ये BD से हमें BC घटा देना है तो यहाँ लिखेंगे BD माइनस BC। तो हमने दोनों निकाल के चेक कर लिया है और BD यहाँ का कितना निकाले भाई साहब, तो देखिए BD यहाँ पे निकाले हैं 75√3 तो BD की जगह हम बिठाएंगे 75√3 और माइनस BC का मान कितना है यहाँ पे देखिए 75, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या बिठा देंगे 75 बिठा देंगे। दोनों में 75 है तो 75 कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये हो गया क्या मीटर, ओके। तो यहाँ से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को और चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर ज़रा सा भी समझ में आता है तो ज़्यादा नहीं वीडियो को 2-3 लोगों तक पहुँचाइए। जो भी भाई बहन कक्षा में पढ़ते हैं स्कूल में चर्चा कीजिए हमारे चैनल्स की, ठीक है। और एक लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ऊर्जावान होते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो अगला किस टाइप का होना चाहिए, सर्कल के लेकर के किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, आप भी ज़रा कमेंट करें। चलिए भैया तो हमारे 13 हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। नंबर बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, हाँ देखने में भले ही लग रहा होगा टफ लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण यह लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए और यहाँ पर आकृति इसका दे रखा है, सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस आकृति को हम अपने कॉपी में ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इसको कैसे बनाएंगे कैसे हल करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। हो गया, इसका नाम हमें रखना होगा खुद से, तो हम यहाँ पे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं और ये हम D मान लेते हैं और इसे E मान लेते हैं, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चंस पिछली बार बनाए हैं ना वही क्वेश्चन से, बस चेंजमेंट क्या है समझना। पहले गुब्बारा कहाँ पे था, यहाँ पे, लेकिन अब गुब्बारा कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। तो गुब्बारा यहाँ से था तो इसके नीचे आइए, इस लाइन में आप रुकेंगे और गुब्बारा यहाँ पे है, इस लाइन में आप रुकेंगे। तो कुछ क्षण के बाद गुब्बारा क्या है यहाँ से यहाँ तक चल गया, तो गुब्बारों ने कितनी दूरी तय की, तो यहाँ से लेकर के भाई साहब D से लेकर के B तक आप लोगों ने कुछ ज़रूर मिस्टेक किया होगा जो कि आपसे अभी भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो देखिए मेरा बात समझिए,
किसी भी क्वेश्चंस को आप वक्त दोगे ना तो वो आपको समझ में आने लगेगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, डी से लेकर के बी तक जाना है, ठीक है। यही है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो निकालेंगे कैसे? तो भाई साहब देखिए, किताब में ना ये दिया हुआ है 88.2 मीटर जो है सो ये पूरा का पूरा जो है सो क्या है, गुब्बारा गुब्बारा का हाइट कितना है? 88.2 मीटर पूरा। तो देखिए ये वाला जो हाइट है यहाँ पे ये कितना है? 1.2 मीटर। यही ना बोला है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। तो देखिए लड़की जब यहाँ पे होगी, यहाँ पर भी तो एक लड़की होगी ना, तो ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा? 1.5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी 1.2 होगा, तो ये 1.2 हो गया और बुक में दिया हुआ है ये 88.2। तो बताइए अगर हम ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, तो ये 88.2 में अगर हम 1.2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 87 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है ये कितना है? 87 मीटर है। अब देखिए हमें एक अच्छा चीज़ पता चल गया है, क्या कि ये हमारे पास जो है सो यहीं तक लेंगे, ए से लेकर के बी तक। ये हमारा जो है सो ए बी पता है, यानी कि हमें बी पता है और हमें क्या निकालना है? बी। तो क्या इस बी की मदद से ये पूरा बी निकल सकता है क्या? हाँ, पूरा बी निकल सकता है, ठीक है। और देखिए ये अगर 87 है तो ये भी तो 87 होगा, कौनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी हम हल्के से 87 लिख देते हैं। अब तो आपको करना क्या हो, एक बार ये वाला त्रिभुज से ये निकालना होगा पूरा और एक बार ये वाला त्रिभुज से ये निकालना होगा पूरा। तो पूरा में से अगर ये इतना घटा देंगे तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ का दूरी निकल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई डी सी में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें लिखेंगे क्या? तो ये जो देख रहे हैं ए बी और ई डी ये गुब्बारे का ऊंचाई है, तो आप लिख सकते हैं ए बी एवं ई डी गुब्बारे की ऊंचाई है। हो गया। चलिए तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास ये बी दिया हुआ है और बी निकालना है। 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे क्वेश्चंस tan थीटा से ही बन गए, p बटा बी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 का 10 और जो डिग्री है कोण जो बना हुआ है यहाँ पे देख लीजिए आप। तो ये जो कोण है ये हमारा 30 डिग्री है, छोटा वाला। तो यहाँ से यहाँ हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिठाएंगे डिग्री का मान 30 डिग्री और ये पी का जो मान है वही साहब ये ए से लेकर के बी तक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी और बी का जो मान है वो कहता है सी से लेकर के बी तक या बी से लेकर के सी तक। तो यहाँ लिखते हैं बी सी, ठीक है। 10 का मान आप देखेंगे तो होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान दिया हुआ है 87 और ये हो गया BC का BC। BC को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर BC का BC ही होगा और √3 को 87 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया क्या? BC। अब BC कहाँ पे है? तो देखिए BC यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक है। अब फिर से हम क्या करेंगे? पुनः लिखेंगे त्रिभुज EDC में और ये भी 87 है। इस 87 की मदद से हम ये वाला निकालेंगे और पूरा निकल चुका है, पूरा में ये घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी दूरी है, ठीक है। आइए वही करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज EDC में अब देखिए P दिया हुआ है, B निकालना है, 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे इसीलिए tan थीटा बराबर P बटा B। देखिए यहाँ भी tan थीटा बराबर P बाई बी और यहाँ भी P बाई बी। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि पूरा नाम लिखिए। थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ हमने क्या करना है? 60 बिठा देना है।
पी हमने किसको माना है, ये ई और डी को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई डी बाय, और उसके बाद क्या है सी डी, ये रहा सी डी, तो नीचे हम लगाएंगे सी डी, हो गया। टेन 60 का जो मान होता है वो ओनली √3 होता है, बराबर ई डी, ई डी हमें नहीं मालूम है, मालूम है ये कितना है 87, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 87, और बटा में क्या लिखेंगे सी डी, क्योंकि सी डी हमें पता नहीं है। नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, इस सी डी को हम इसके साथ गुना करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा सी डी, और ये 87 को 1 के साथ गुना करेंगे हो जाएगा 87। ये जो सी डी √3 है, ये √3 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई साहब नीचे। ओके ठीक है, कौनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर जगह बचा हुआ है तो हम इधर बगल में आ जाते हैं। आप देखोगे इसका ना हर परिमीकरण करना होगा, क्योंकि रूट नीचे नहीं रहता है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे सी डी बराबर 87 बटा ये हो जाएगा √3, और गुना इधर हम लिखेंगे √3, और इधर भी लिखेंगे √3। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 87, और ये हो जाएगा √3। इसके बाद 3 गुना होगा, √3 गुना होगा तो ओनली बचेगा 3। क्या ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 नम 27, 3 दूनी 6 3 नम 27, 29 √3, ये क्या निकल गया, ये निकल गया सी डी। और ये सी बी कितना निकला है, तो भैया साहब सी बी जो निकला है ये निकला है, और सॉरी बी सी कितना निकला 87 √3। तो अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे घटाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो ये दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, बी सी में हम सी डी को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर, सॉरी ये हमें ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो लिखेंगे बी डी बराबर बी सी माइनस ये वाला सी डी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी। तो बी सी देखिए कितना है हमारे पास, बी सी हमारे पास 87 √3 है, तो यहाँ लिखेंगे 87 √3 माइनस सी डी, तो ये रहा सी डी, और सी डी कितना है 29 √3, तो यहाँ हम लिखेंगे 29, और ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब देखिए ये इसको गुना करते हैं तो 30 या 90 29, हाँ ये कॉमन चला जाएगा। असल बात में देखा जाए तो यहाँ पे घट जाएगा, 87 √3 में 29 √3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा भाई साहब, घटा के देख लीजिए। तो 87 माइनस 29, 17 में 9 गया 8, और यहाँ 7 में 2 गया 5, 58 √3 आई थिंक, हाँ 58 √3, तो यहाँ लिखेंगे 58 √3 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 14 नंबर भी क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए आप, और ये एक क्वेश्चन बच गया है 15 नंबर, तो इसको जो है सो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, एक वीडियो आएगा उस पर आप सिर्फ इसी को कवर करेंगे, क्योंकि इसमें सेकंड की बात कर दी गई है। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए ऐसे ऐसे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताना, बस देख के चले जाते हो, मुझे पता नहीं चलता कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो आपकी एक छोटी सी मेहनत में हमको मोटिवेशन ज़रूर करेगी, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है पढ़ने में।